रेवड़ी कल्चर को लेकर के फ्री रेवड़ी कल्चर पर सोमवार को अब अगली सुनवाई होने वाली है। सुनवाई टल चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की है, वो भी हम आपको बताएंगे। फ्री रेवड़ी कल्चर पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज जो सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम बातें भी कही गई हैं, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। फ्री रेवड़ी कल्चर का ये मामला जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल लगातार फ्री रेवड़ी कल्चर का लेकर के जिक्र कर रहे थे। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई और सुनवाई टल गई, लेकिन सुनवाई के दौरान काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से कहा गया। गौरव हमें बताएंगे कि क्या कुछ रहा। गौरव जरा बताएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अहम टिप्पणी की गई है। देखिए, आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है जो आपत्तियां आम आदमी पार्टी और दूसरा डीएमके की तरफ से दी गई थी इस मामले में, उनके बारे में सुना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि वैलिड प्रॉमिसेस क्या है, यानी कि वैध यानी कि कानूनी वादे किनको माने जाएं, किन वादों को फ्रीबीज माना जाए यानी कि मुफ्त की घोषणाएं माना जाए और किनको कल्याणकारी योजनाएं माना जाए राज्यों के लिए, ये हमें तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सुनवाई के दौरान जो है डीएमके की तरफ से जो वकील यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि हम इस पर अपना विरोध जता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना ऑर्डर देंगे। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से भी कहा गया कि राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान घोषणा करने से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल ये बना रहेगा कि कौन से वादे पार्टी को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्या शिक्षा, पानी, बिजली को फ्री बीज में मानेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो फ्री में बांटे जाते हैं उनको वेलफेयर मानेंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का संकेत यही है कि जिस तरीके से कई चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बांटे जाते हैं, साड़ियां, गहने, वॉशिंग मशीन बांटे जाते हैं, वो फ्रीबीज में हैं, और जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जिनमें शिक्षा, बिजली, पानी है, उनमें भी क्या बिजली और पानी को फ्रीबीज में माना चाहिए या वो सभी वर्ग को एक साथ फ्री में दिया जाना चाहिए। ठीक है गौरव, रुक करूंगी। अश्विनी उपाध्याय इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। आज मुफ्तखोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी याचिका को फिर से डिटेल सुना और कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या चीज़ जन कल्याण है और क्या मुफ्तखोरी कहलाएगा, क्या मुफ्त की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सभी पार्टियां ये बताएं कि जन कल्याण और फ्रीबीज के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाए, और इसी बात पे सेशन उन्होंने मांगा है शनिवार तक। शनिवार तक मैं पिटिशनर हूँ, मुझे भी बताना है, गवर्नमेंट को भी बताना है, इलेक्शन कमीशन को बताना है। इसके अलावा और भी जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी आई, कांग्रेस आई है, आम आदमी पार्टी आई है, डीएमके आई है, उनको भी सैटरडे तक यही बताना है कि डिफरेंस कैसे किया जाए, मुफ्तखोरी क्या है, मुफ्त की रेवड़ी क्या है और वास्तव में जन कल्याण क्या है। इस पे डिटेल्स सबमिशन देना है सैटरडे तक। हमारा ये कहना था इस पे तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है, चूँकि देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। राज्यों का अगर कर्ज मिला दें और केंद्र का कर्ज मिला दें तो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर ये कर्जा नहीं धीरे धीरे ख़त्म किया गया, अगर ये जो लगातार बजट बढ़ रहा है इसको नहीं रोका गया, आने वाले टाइम में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी हो जाएगी। राज्यों के पास वेतन देने का पैसा नहीं है, राज्यों के पास पेंशन देने का पैसा नहीं है, राज्यों के पास सड़क बनाने का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छा बनाने का पैसा नहीं है, राज्यों के पास सरकारी स्कूल अच्छा बनाने का पैसा नहीं है।